तो जो आदमी ईमान ला के फौरन दम तोड़ दे तो न नमाज है, न रोजा है, न हज ज़कात है, फिर किसके जरिए खुदा के यहाँ पहुंचेगा? बात समझ में नहीं आ रही है? तो किसके जरिए फिर वहां पहुंचेगा? तो इसीलिए इन चीजों को वसीला बनाना, ये मजबूत वसीला, कामिल वसीला, मकबूल वसीला नहीं है। मकबूल वसीला वो है जिसको अल्लाह ने मकबूल किया। अंबियाए किराम के साथ साथ महबूबे खुदा, उसके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात कामिल, भरोसामंद, मकबूल और मजबूत भरोसा और वसीला है। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए उनके सिवा आदमी चाहे खुदा तक पहुंचे हरगिज नहीं पहुंच सकता। बेशक क्या कहना है वह, यही गाड़ी उसकी फेल जाएगी। एक बात और सुने आप, वो बात ये कि वसीला ऊपर जाने के लिए लगता है, ऊपर जाने के लिए वसीला की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऊपर से कोई नीचे गिर जाए, ऊपर से नीचे आ जाए तो वसीला की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट धड़ाम से नीचे गिरेगा। और जब छत में चढ़ना चाहे, छोटी सी बुलंदी पे है छत, तो जरिए से, सीढ़ी के जरिए से जाना पड़ता है। चाहे पक्की सीढ़ी बनवाइए, चाहे लकड़ी की सीढ़ी बनवाइए, बगैर सीढ़ी के वहां जा नहीं सकता। लेकिन जो वहां पहुंचा वो अगर उतरना चाहे तो बिल्कुल ढकेल दो, सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो नीचे आ जाएगा। पता चला कि जो आदमी ये कहे कि मैं जरिए से सफर करता हूं, तो समझ लो कि नीचे से ऊपर जाना चाहता है, इस दुनिया से उस दुनिया जाना चाहता है। और जो कहे कि मैं बगैर जरिए के सफर में हूं, तो वो ऊपर से नीचे आना चाहता है। ऊपर, सबसे ऊपर का दर्जा आला इल्लीन, जन्नत का ऊपर वाला, और नीचे का दर्जा है अस्फलुस साफिलीन, जहन्नम का आखिरी तबका। बेशक वाह। हजरात अब फिर तवज्जो दें, जरा आगे बढ़े आप। इसको आप मिसाली दुनिया में, प्रैक्टिकल की दुनिया में आएंगे तो और अच्छी तरह समझ जाएंगे। यहाँ से ये बात मालूम हुई कि अल्लाह वाले को, अल्लाह के महबूब बंदे को वसीला बनाना जरूरी है। खुदा जिसको मकबूल कर चुका है उसी को वसीला बनाना सही है। और तमाम खुदा के मकबूल बंदों में सबसे ज्यादा मकबूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका कलेमा आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, पूरे मुसलमान पढ़ते हैं। एक बात याद रखो कि अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला बनाना शिर्क होता तो ये कलमा शिर्क की दावत देता है। कलमा में क्या है भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। यही ना, यही कलमा पढ़ के आप मुसलमान हुए हैं। बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह का जिक्र है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में एक बंदे खास महबूबे खुदा का जिक्र है ना? तो बहरहाल ये तो बंदा है, ये खालिक है नहीं, बल्कि मखलूक है। ये क्या है? मखलूक है। और ला इलाहा इल्लल्लाह में खालिक का जिक्र है। तो अगर किसी मखलूक को वसीला बनाने से शिर्क लाजिम आए, खास करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अगर वसीला बनाए तो शिर्क आपको नजर आता है या किसी को नजर आए तो बिल्कुल सरासर गलत है। इसीलिए कि अगर कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को यहाँ से हटा देता है, क्या मुसलमान है? नहीं है। क्या भाई मुसलमान है? नमाज उस पर जरूरी है, हज जरूरी है, ज़कात जरूरी है, वरना कितने लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगते हैं, मगर जब तक यकीन नहीं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को वहां जोड़े नहीं, तब तक वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बंदा है और ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह खालिक है। फिर खालिक के साथ इस बंदे को क्यों जोड़ा गया है? अगर शिर्क होता तो जोड़ा क्यों जाता? अगर शिर्क होता
कुफ्र होता, बेदीनी होता, तो ये कलमा ही बेदीनी का कहलाता। हालांकि ऐसा है, ऐसा नहीं है। पता चला कि अल्लाह की जात तो अल्लाह की जात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मखलूक है, अल्लाह का बंदा है, मगर जनरल आम बंदा आपके और हमारी तरह नहीं है। हमारा कोई ठिकाना नहीं, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अपना महबूब ऐसा बनाया कि बगैर कलमा में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिलाए उसको इस्लाम में कबूल नहीं करता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम है माशाअल्लाह। क्यों भाई करता है, क्यों कबूल करता है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो और मोहम्मद रसूलुल्लाह छोड़ दो तो क्या मुसलमान है? और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह साथ में पढ़ दिए तो क्या काफिर हो गए? बंदे को खुदा से मिला दिया, कोई कहेगा? और कलमा में मिलाया हुआ है कि जुदा है? जुदा जुदा पढ़ेगा। एक दिन ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाया और बहुत दिन के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो क्या मोमिन होगा? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहले ईमान लाया और ला इलाहा इल्लल्लाह पर बाद में ईमान लाया, मुसलमान है? नहीं। और अगर दोनों को एक साथ पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो शिर्क किया कि इस्लाम में दाखिल हुआ? क्यों भाई, शिर्क हुआ ना इस्लाम में दाखिल हुआ? इस्लाम में दाखिल हुआ। इसीलिए कोई कहे कि बंदे को वसीला पकड़ना सही नहीं है तो उसको ये कलमा पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसको ये कलमा पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब ये कलमा पढ़ करके तुम मुसलमान हुए हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानना जरूरी है, तुम पहले ही मान चुके हो। अगर इकरार करके मान के बाद में इनकार का काम करते हो तो कलमा तेरा बेकार जाएगा, तुम इस्लाम में नहीं रह सकते। क्यों हजरात, बात समझ में आई ना आपको? आगे देखिए आप, वसीला वसीला मोहम्मद रसूलुल्लाह को ठहराया हमने और हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह ही मजबूत, मकबूल और ताकतवर वसीला है, जो वसीला कभी फेल नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। हम कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह मिलाते हैं, तो क्या बेकार जाता है? नहीं, बल्कि इंसान मुसलमानों का ये वजीफा ही है कि कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात हो गई, तो तीन चीजें हुई। क्या? एक वो जिसके लिए वसीला ढूंढना पड़े, अल्लाह की जात है, और जो वसीला ढूंढे तमाम मुसलमान हैं, और जिनको वसीला बनाए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वरना पहले ईमान का बयान, फिर परहेजगारी, नमाज, रोजे, इत्तकुल्लाह, तकवा का बयान, उसके बाद अगर वो कर लिए तो भी वसीला ढूंढो, वरना कब शैतान बहका ले जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। और फिर इसी में कोशिश करते रहो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी जानते हैं आप? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी जानते हैं? तीन किस्में हैं, तीन जिंदगियां हैं उनकी। एक तो दुनिया में आने से, जाहिर होने से पहले लिबासे बशरियत यानी इंसानी शक्ल का लिबास पहनने से पहले नूरे मोहम्मदी जब थे, हकीकत नूरे मोहम्मदी है। तो एक जिंदगी तो वो कि इस दुनिया में जाहिर होने से पहले थे, एक जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की नूरे मोहम्मदी की शक्ल में रही, हजारों साल रही। और फिर उसके बाद दुनिया में वो नूर आया बशर के लिबास में, वो नूर आया इंसानी शक्ल में। वो आया किस शक्ल में? इंसानी शक्ल में। तो अगर कहो कि वो इंसान ही है हमारी तरह तो सही है। आप भी क्या वहां नूर बन के थे? आपकी जिंदगी का तीन हिस्सा है? नहीं, आपकी जिंदगी का तीन हिस्सा नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी का तीन हिस्सा, जिंदगी के तीन हिस्से हैं। एक दुनिया में आने से पहले नूर बन के थे,
फिर दुनिया में जाहिर हुए बशर की शक्ल और सूरत में, और फिर दुनिया से तशरीफ ले गए। फिर दुनिया से 63 साल दुनिया में रहे, फिर उसके बाद दुनिया से गए। बात समझ में आ गई? तो 3 हयात हुई। सरकार की जिंदगी के 3 पहलू हैं, दुनिया में आने से पहले, दुनिया में आने के बाद, जब दावत देते रहे लोगों को एक अल्लाह की बंदगी की, इबादत की, राहे रास्त की, सच्चे और सीधे रास्ते की। तो एक जिंदगी वो गुजरी, दूसरी, तीसरी वो कि जो दुनिया से तशरीफ ले गए। हदीस पाक में है अंबियाए किराम जिंदा होते हैं अपनी कब्रों में और रोजी भी दिए जाते हैं। ये तो अंबिया के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन तकरीर है माशाल्लाह। ये तो अंबिया के सरदार हैं। अंबिया के मिट्टी के लिए अल्लाह ने हराम फरमा दिया कि नबियों के जिस्म को खाए, हराम फरमा दिया। और साथ साथ ये कि वहां रोजी दिए जाते हैं, साथ साथ ये कि रोजी दिए जाते हैं। हमारा हर अमल देखते हैं, तभी तो क़यामत में पहचान जाएंगे। हश्र के मैदान में कहेंगे आओ मेरी तरफ, आओ मेरी तरफ, मैं हूं तेरे लिए। बोलो भाई, हम अभी हुजूर के जमाने ही में हैं, लेकिन जाहिरी जमाना जो था उतने सालों का उस जमाने में है। हजारों साल बाद में पैदा हुए, मगर हुजूर वहां क्यों कर पहचान जाएंगे? तो जब तक हमें देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, हमारी हर हरकत, हर अमल से आगाह नहीं है, तो फिर कैसे वहां पहचानेंगे हमें कि ये मेरी उम्मती है? बात समझ में आई? तो 3 जिंदगियां हुई। अब आपको मैं बोलता हूं, पहली जिंदगी गुजारने के बाद, दूसरी जिंदगी गुजारने के बाद, तीसरी जिंदगी वहां गुजार रहे हैं। कौन सी जिंदगी? तीसरी जिंदगी गुजार रहे हैं। तीनों जिंदगी हुई तो जब नूरे मोहम्मदी की शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, उस वक्त में आदम अलैहिस्सलाम ने इसी नूर का, मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अपने गुनाह की वजह से माफी करवाई थी, इन्हीं को वसीला बनाया था। क्यों वाकया याद नहीं है? आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया था कि जन्नत में रहो, मगर इस दरख्त के करीब, गेहूं के करीब न जाना, या बैरी के करीब न जाना, यानी उसको खाना तक नहीं। वहां खाना तो दूर की बात है, वहां करीब भी न जाना। तो आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया और जल्लत हो गई। क्या हो गई? अपनी शान के मुताबिक खता हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, दुनिया में भेज दिए गए। क्या हुआ भाई? दुनिया में भेज दिए गए, जन्नत से बाहर कर दिए गए, बाहर आ गए इस दुनिया में। अब अंदाजा लगाइए कि आदम अलैहिस्सलाम को जब निकाल दिया गया, हजारों साल इस खता पर, इस गलती पर, अपनी शान के मुताबिक गलती, आम गलती नहीं है। इस गलती में तो कितने लोग पैदा हुए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके वतन से पैदा हुए हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम इसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से अपनी खता माफ करवाते हैं। इस हदीस को सुनिए और फिर उसके बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी। अब आगे सुनिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को निकाला गया, हजारों साल रोते रहे, जन्नत के फिराक में, जन्नत से निकाल दिए गए थे तो रोते रहे। एक बार बारगाहे इलाही में अर्ज किया, परवरदिगार मेरे गुनाह को माफ फरमा, मेरी कमी को, जल्लत को माफ फरमा। उसके वसीले से जो तेरा महबूब बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनके जरिए से हमें बख्श दे, हमारे गुनाह माफ करे। हजारों साल रोते रहे, माफ हुआ नहीं हुआ? खुदा की मसलहत, खुदा की मसलहत, इसी महबूब की शान अल्लाह दिखाने वाला था। और आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जब अर्ज किया कि परवरदिगारा मोहम्मद के वसीले से मुझे बख्श दे,
तो अल्लाह ने ये फरमाया, मोहम्मद को कैसे और कब से जानते हो? मोहम्मद को कब से जानते हो? अब याद रखिए कि जाहिरी दुनिया में अभी नहीं आए थे। आदम अलैहिस्सलाम कब और हुजूर जाहिरी दुनिया में आए कब? कितने दिनों बाद। मगर आने वाले औलाद जो उनके भी सरदार थी, जो उनके भी सरदार, उनका वसीला वहां मांग रहे हैं, उनका वसीला मांग रहे हैं। और अर्ज किया बारगाहे इलाही में, परवरदिगार मेरे गुनाह को माफ कर दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वसीले से। अल्लाह ने पूछा कि मोहम्मद को कब से और कैसे जानते हो? तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अर्श के सीने पे, उसके पाए पे, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर और जन्नत के घरों के दरवाजे पर मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ देखा है। जहां जहां तेरा नाम पाया वहीं वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम पाया। इससे मैंने समझ लिया कि तेरा कोई मुकर्रब, करीबी, महबूब, सबसे प्यारा बंदा है तो बंदा, मगर तेरा सबसे नजदीकी बंदा वही है। उसी मकबूल बंदे के वसीले से मेरे गुनाह को माफ फरमा दे परवरदिगार। अल्लाह ने क्या फरमाया? सदक़्त या आदम, गौर से सुनिएगा, सदक़्त या आदमो इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैहि। हाँ, तुमने सही समझा, तुमने सही कहा, सही समझा कि वो मेरा महबूब बंदा है। अन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैहि, लअहब्बुल खल्क़ि कहना काफी था। जरूर जरूर तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे हैं मुझे। दुनिया का आदमी अगर प्यारा न समझे जवाब उनको देना होगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैया, मुझे तो सबसे ज्यादा मखलूक में वही महबूब है। किसी को अगर महबूब न लगे तो अपना अंजाम वो सोच ले। पैदा करने वाला खालिक कहता है पैदा मैंने किया इस महबूब को, मगर ये मेरा महबूब है, सबसे ज्यादा महबूब है। नारे तकबीर। आगे क्या फरमाया? अम्मा इज़ा सालतनी बिहक़्क़िही फ़क़द ग़फ़रतु लक। क्या फरमाया? अब सुनो आदम, जब तुमने इन्हीं के वसीले को वसीला पकड़ा, जब तुमने वसीला लिया किसका? मेरे इस महबूब बंदे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, फ़क़द ग़फ़रतु लक, यकीनन मैंने तुमको बख्श दिया, देर भी नहीं, यकीनन मैंने तुम्हें बख्श दिया, देर भी नहीं। फ़क़द ग़फ़रतु लक, मैंने तुम्हें बख्श दिया। आगे क्या फरमाता है? लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका व मा ग़फ़रतुका। अगर ऐ आदम ये मेरा मोहम्मद नहीं होता तो तुमको पैदा भी नहीं करता, मग़फ़िरत की बात तो दूर रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़हूर हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात खत्म हो जाने दीजिए, थोड़ी देर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा हमारे आने वाले मेहमान के लिए। अब थोड़ी देर बेचारों को समझ लेने दीजिए। देखिए आदम अलैहिस्सलाम ने किनका वसीला पकड़ा? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। कब? जबकि नूर की शक्ल में थे, नूर की शक्ल में देखा था और पहचान गए थे, हर जगह देखा था। दूसरी, हर जगह अल्लाह के साथ यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह हर जगह देखा था आदम अलैहिस्सलाम ने। उन्होंने पहले ही समझ लिया था, उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि ये अल्लाह का महबूब बंदा आगे आने वाला है बशर की शक्ल में, आगे आने वाला है बशर की शक्ल में। तो बाप होकर भी उनका वसीला ले। दर हकीकत बाप ये हैं, उसी नूर से पैदा है, इसीलिए बेटा से वसीला नहीं ले रहे हैं। बेटा तो बाद में बनेंगे, बेटा तो बहुत सालों बाद बनेंगे।
और अभी तो वो नूर है, उसी नूर के टुकड़ों से हम सब अंबिया, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, अर्शो, कुर्सी सब बने हुए हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या समझा? अपने से अव्वल व आला, सबसे बरतर व बाला जाना और मजबूत वसीला पकड़ लिया। हम किसकी औलाद हैं? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। अब अगर आदम की औलाद होकर कोई कहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को वसीला बनाने की जरूरत नहीं, की दरकार है, नमाज रोजाई तो हमें जन्नत चलाई जामा। बात समझे? भूल है, जबरदस्त भूल, धोखा है, धोखा। इब्लीस से बढ़कर तेरी इबादत हो नहीं सकती। जब आदम के इनकार से वो काफिर बने, आदम के इनकार से, और एक दो दिन के लिए नहीं, उसकी तौबा कबूल ही नहीं होगी। जन्नत से निकाल दिया गया और वो उस्ताद था, उस्तादी छीन ली गई और शागिर्दों को उससे बड़ा दर्जा दिया गया कि रमजान के दिन में इसी जन्नत से निकाले हुए इब्लीस को फरिश्तों बांध के रखना। क्या पैगाम है माशाअल्लाह, तुम बहुत उम्दा पैगाम है माशाअल्लाह। अपने उस्ताद को बांध के रखना मतलब ये है कि जो उस्ताद उस्तादी को ना निभाए वो हरगिज उस्ताद के लायक नहीं है। बेशक बेशक जी। इसी तरह कोई अगर कलमा पढ़ के ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दूसरे हिस्से को हम छाट देना चाहते हैं, हरगिज नहीं छाट सकता। वो यहाँ भी गया, वहाँ भी गया, यहाँ भी गया, वहाँ भी गया। और जो यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह जोड़ के पढ़ा और पढ़ा ही नहीं, यकीन रखा उस पर, तब तो उसका बेड़ा पार है। यहाँ भी कामयाब, कलमा पढ़ना भी सूदमंद और वहाँ जाना भी सूदमंद है, फायदेमंद है। वरना कलमा पढ़ के फिर इनकार करो तो सूदमंद नहीं है। इशारा काफी। हजरात, हमारे इमाम में अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। मैं इबारत पढ़ना अब नहीं चाहता। हजरत अबू हनीफा सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े इमाम, चारों इमामों में सबसे बड़े इमाम शाफई। वो कहते हैं कि इमाम आजम जिनका आप और हम मसलक पर चलते हैं, हनफी है ना हम लोग हनफी हैं, जिनके बताए हुए मसलक पर चलते हैं, उनका कहना है, उनके मुताबिक हम नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम आजम के मुताबिक हम हज अदा कर रहे हैं, इमाम आजम के मुताबिक हम तहारत कर रहे हैं, इमाम आजम के नजदीक जो हराम हमारे नजदीक हराम, जो इबादत हमारे नजदीक भी इबादत, जो गुनाह हमारे नजदीक भी वही गुनाह। यही ना है हनफी होने का मतलब। तो हम इमाम आजम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इमाम आजम को सुनो, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरे सरकार के बारे में, अंतल्लदी लम्मा यसलहु आदमो मिन जिल्लतीन। क्या फरमाते हैं हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो वो हैं, आप तो वो हैं। आप कहा कहल जाए नानी छे मोर बाड़ी तो लोग छे वार आप कहमु तुम कहमु ना जाए सामने रो बेवा कम तुम। और उनको जब हम कहेंगे तो वो मेरी बात अगर नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, जवाब देने के काबिल नहीं है, तो उनसे बात करना बेकार है या नहीं? तो इमाम आजम बाद के हैं कि पहले के? बोलिए, बाद के हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बहुत गुजरने के बहुत दिन बाद के हैं। और वहां जाके कहते हैं अंतल्लज़ी, आप वो हैं सरकार कि जब आदम ने अपनी जल्लत और कमी के लिए आपको वसीला बनाया तो आपके वसीले से आदम अलैहिस्सलाम बख्श दिए गए, आदम अलैहिस्सलाम बख्श दिए गए। अगर हम हनफी हैं तो हमको मानना पड़ेगा कि जिस तरह इमाम आजम अबू हनीफा ने वसीला ठहराया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दुनिया से गुजर जाने के बाद तीसरी दुनिया में
तीसरी हयात में गुजर जाने के बाद वहां क्या फरमाते हैं, अंतल्लज़ी, आप तो वो हैं कि आपका वसीला आदम अलैहिस्सलाम ने लिया तो वो बख्शे गए। और फिर दूसरी जगह और आगे फरमाते हैं बेकल खलीलो, और फरमाया कि आपसे खलील भी वसीला लेते हैं। जबकि खलील को अलैहिस्सलाम यानी इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद ने आग में जला देना चाहा था, उस वक्त में आप वसीला बने हजरते इब्राहिम खलीलुल्लाह के आग के गुलजार बनने का, क्योंकि आपकी पेशानी पर रखा गया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर, आपका ही नूर रखा गया था। इसलिए नमरूद की आग नहीं जला सकी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर कामयाब हो गया, गुलजार में तब्दील हो गया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम है माशाल्लाह। हजरात समझ में आई बात? तो देखिए कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर की तीसरी जिंदगी में, कब की जिंदगी में? तीसरी जिंदगी में, जब दुनिया से गुजर चुके थे, क्या कहा? आप सरकार आप वो हैं। आप वो हैं किसको कहा जाता? बोलो, मुर्दे को जो जवाब न दे सके उसको नहीं, मुर्दे को आप नहीं कहा जा सकता, जिंदे को कहा जाता है आप। और फिर कहा गया कि परवरदिगार आलम के महबूब, आप तो वो वसीला हैं कि आदम के गुनाह माफ हुए और इब्राहिम खलीलुल्लाह वो आग में डाले गए नमरूद के, मगर आग का मुकाबला और नूर का मुकाबला हुआ तो सारी दुनिया का नूर एक तरफ, नार एक तरफ, सारी दुनिया की आग एक तरफ और आपका नूर सरकार एक तरफ। वो नूर ने असर दिखाया, नार ने कोई असर नहीं दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो वो क्या बन गई? गुलजार, फूल का बगीचा बन गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब परेशानी हुई थी, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी हुजूर को वसीला बनाया था। ये कौन बयान करते हैं? हमारे अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी में उनकी कौम भी जब जंग में काफिरों के मुकाबले में जाती थी तो सब कोई आने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला लेते थे। आने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला पहले ही लेते थे, जबकि वो नूर की शक्ल में थे, अभी दुनिया में आए नहीं थे। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सब अंबिया किराम ने नबी होकर भी क्या गुनाह था? बोलो भाई, क्या गुनाह था? अगर आजमाइश में कभी मुब्तला किए गए अय्यूब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम कभी आजमाइश में, इम्तिहान में मुब्तला किए गए तो वसीला लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह का। नबी वो भी हैं, नबी ये भी हैं। एक नबी दूसरे नबी को वसीला बनाता है, मगर ये कैसी उम्मती है जो नबी को भी वसीला बनाना नहीं चाहते हैं, नबी को भी वसीला बनाना नहीं चाहते हैं। अगर वसीला बनाना नहीं है तो कलमा के जरिए से न जाना चाहता है तू, इसी कलमा के जरिए मोमिन कहलाएगा। कलमा के जरिए से कलमा को वास्ता बना करके तू अल्लाह के यहाँ पहुँचना चाहता। जब वसीला ही मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं बनता तो फिर कैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मिलाकर कल्ब में लेकर के जाओगे? तुम वहां भी जा नहीं सकते हो। ये सब तेरे दिखावे हैं, तेरी बनावट है। ये बनावट असली फूल नहीं होते, बने हुए फूल होते हैं। दिखाने के हाथी के दांत और खाने के दांत और होते हैं। मेरे भाइयों, बहक ना जाना, उनकी अच्छी चिपकनी चपड़ी बात को सुनकर धोखा न खा जाना, इसमें सुधार पैदा करना। अगर इस तरह की बात सुनना चाहते हैं तो मजे की बात वो होगी कि मिलादे पाक में मुझे बुलाओ और बड़े से बड़ा मामला जो पेचीदा तेरे ज़हन में ईमान और इस्लाम के बारे में घूम रहा है, हमसे समझ लेना, हमारे उलमा से समझ लेना, ये समझा देंगे। बड़ी बड़ी मजलिसों में कोई काम की बात हो नहीं पाती, धूम धड़ाके होते हैं, चीख पुकार होती है। ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके हो,
ऐ वो लोगो, वो बंदो जो ईमान ला चुके हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, नाफरमानी उसकी न करो, उसके आमाल व अहकाम पर जो उसने बताए उस पर अमल पैरा हो जाओ। वब्तगू इलैहिल वसीला, और ईमान के बाद और तकवा परहेजगारी के बाद, फर्मा बरदारी के बाद, आमाल को बजा लाने के बाद, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो, जरिया ढूंढो, वास्ता ढूंढो। वो जाहिदू फी सबीली, और अल्लाह के रास्ते में कोशिश करते रहो, जिहाद करो। हजरात, कई हिस्से हैं इसमें, उसको आप समझना चाहते हैं, एक तमीज सुनिए। अल्लाह के सिवा पूरी कायनात में जितनी चीजें हैं सबको आलम कहा जाता है। बेशक अल्लाह के सिवा जितनी चीजें हैं सब आलम कहलाती हैं। और आलम की दो किस्म है। आलम दो तरह का है। एक का नाम आलमे अम्र, यानी हुक्म की दुनिया, हुक्म की दुनिया। दूसरे आलम का नाम है आलमे खल्क, आलमे खल्क। अल्लाह के सिवा सब आलम है, और आलम दो सूरत में है, दो किस्म है इसकी। पहली किस्म आलमे अम्र, यानी वो चीजें कि जो अल्लाह के कुन यानी हो जा कहने से वो हो जाएगी। सुभान अल्लाह। उसको कहते हैं आलमे अम्र, यानी अल्लाह ने फरमाया कि हो जा, बस वो चीज हो गई। न कोई वास्ता, न जरिया, न सबब, न कोई सिलसिला। तो एक चीज तो अल्लाह की वो है जो अल्लाह के फकत हुक्म से पैदा हो जाती है। उसके लिए अल्लाह कोई जरिया, सबब, वसीला नहीं लेता। खुद कुन कहा, हो जा, वो चीज हो गई। इसका नाम, ऐसी चीजों का नाम आलमे अम्र। और दूसरी चीज वो है जिसका नाम आलमे खल्क है। आलमे खल्क का माना पैदा करने वाला वही खुदा, मगर पैदा करने की सूरत अलग। इसको पैदा करने में वसीला, जरिया और कोई चीज लेकर उस चीज को बनाता है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है कि चाहे तो किसी चीज को, पूरी कायनात को वो कुन कह के पैदा कर देता, हो जा, पूरी दुनिया हो जाती। ये दुनिया, वो दुनिया, जन्नत, दोज़ख, पहाड़, पानी, दरख्त, सब कुछ पैदा हो जाते, आदमी, जानवर सब हो जाते। बेशक जी। मगर अल्लाह ने दो तरह की पैदाइश रखी। एक तो पैदा किया क्या कह के, हो जा, वो चीज हो गई। और दूसरी वो चीज जो पैदा उसी ने किया, मगर कुन कह के नहीं, हो जा कह के नहीं, बल्कि उसके लिए कुछ मटेरियल, जरिया, असबाब, वास्ते लाया, फिर उसके बाद कोई चीज तैयार किया। जैसे आप यूं समझें, अल्लाह ने जब रूह को पैदा करना चाहा तो फरमाया, कौन ऐ रूह
हो जा, रूह हो गई, रूह हो गई। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं कि अल्लाह ने कुन कह के पैदा कर दिया, हो जा, हो गई। मगर कुछ चीजें अल्लाह ने पैदा की, जैसे रूह को पैदा किया, हो जा, वो हो गई। मगर रूह वाले इंसान को जब पैदा किया या दूसरे जानवरों को पैदा किया तो क्या किया? डायरेक्ट कुन नहीं कहा, तो रूह को पैदा किया हो जा कहकर, लेकिन रूह वाले को पैदा किया हो जा कहकर नहीं। हालांकि अल्लाह कादिर था कि जैसा चाहे पैदा करता। दोनों आलम का पैदा करने वाला अल्लाह ही है, आलम अम्र का भी, आलम खल्क का भी। मगर तरीक़ेकार और कानून ये रखा। क्या कानून रखा? एक हो जा कहा, वो चीज हो गई, और दूसरा वो जैसे रूह वाले को पैदा करना चाहा तो ऐसा नहीं कहा, हुक्म दिया फरिश्तों को, फरिश्तों आदम बनाना है, आदम का पुतला बनाना है। अल्लाह चाहता तो ये फरमा देता आदम का पुतला हो जाता पुतला। रूह तू इसमें आ जाती रूह, मगर ऐसा नहीं फरमाया। फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों पानी लाओ, आग लाओ, मिट्टी लाओ, हवा लाओ। आग लाओ, पानी लाओ, मिट्टी लाओ, हवा लाओ। फरिश्ते हुक्म की तामील किया, फरिश्तों ने ये सब चीज लाई गई। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया इन चारों को गूंदो, इन चारों को जिस तरह आटा गूंदता है गूंदो। तो फरिश्तों ने उसको गूंदा और फरमाया इसको एक मुजस्समा मूरत की शक्ल दो, एक पुतला की शक्ल दो। फरिश्तों ने पुतला की शक्ल दे दी। फिर अल्लाह ने उस पर रूह डाली, उसके अंदर रूह डाली। आप गौर करें, अल्लाह चाहता तो दोनों आलम को एक ही ढंग से पैदा करता, एक ही तरीके से पैदा करता, सबके लिए कह देता हो जा, वो चीजें हो जाती। जन्नत हो जाती, दोज़ख बन जाती, इंसान बन जाती। लेकिन ऐसा नहीं कहा। तो इंसान बनाने के लिए मटेरियल लाया गया, अनासिर लाए गए। क्या? मिट्टी लाओ, पानी लाओ, हवा लाओ, आग लाओ, और फिर इसको गूंदो, फिर उसको आदम का पुतला बनाओ, शक्ल दो, सूरत दो, एक नक्शा दो। तो आप गौर करें कि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा करना चाहा तो जरिए से पैदा किया, सबब से पैदा किया, मटेरियल से पैदा किया, वसीले से पैदा किया। मिट्टी का वसीला अल्लाह लेने से पाक था, चाहे तो वसीला की जरूरत नहीं थी। जैसे रूह को बगैर वसीला के पैदा किया, लेकिन जब इंसान को पैदा करना चाहा तो आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये दूसरी चीज है ना, ये चारों को फिर गूंदा गया और मूर्ति की सूरत दे दी गई। फिर उसमें अल्लाह ने रूह डाली, फिर जिंदा हो गया। आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। तो दो तरह के आलम हुए। अल्लाह चाहता तो इंसान के बच्चे आसमान से यूं ही उतार देता, मगर उतारा, मगर उतारने पर कादिर था कि नहीं? उतार सकता था कि नहीं? उतार सकता था कि इंसान के बच्चे वो डायरेक्ट आसमान से बारिश की तरह बरसा देता, मगर ऐसा किया नहीं किया।
कर सकता था या नहीं? लेकिन किया। तो खालिक होकर भी जरिए से इंसान को पैदा किया, खालिक होकर के भी, मालिक होकर के भी, रज़्ज़ाक़ होकर के भी पैदा किया इंसान को। तो जरिया, वसीले, मिट्टी, आग, पानी, हवा से पैदा किया। बोलो भाई, पैदा किया कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? आलमे खल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आलमे खल्क। तो दो तरह के आलम हुए, कुनकहा चीज हो गई, और दूसरा आलम ये कि सामान मंगवाया गया, फिर उससे बनाया किसी चीज को। जैसे इंसान को 4 चीजों से बनाया है। चाहता तो इंसान के बच्चे आसमान से पानी की तरह बरसा देता, पानी के बूंद की तरह बच्चे पैदा हो जाते, मगर ऐसा नहीं किया। और आपको हमको कहां रखा? आलमे अमर में नहीं, आलमे अमर में रखा, कुन कह के पैदा किया। हजरत इंसान को वसीले से, सबब से और किसी चीज के जरिए से बनाया। बोलो भाई, बनाया कि नहीं? तो हम कहां हैं? आलमे खल्क में है, आलमे असबाब में है, वसीले की दुनिया में है। सुभान अल्लाह। किसमें है? वसीले की दुनिया में है। अल्लाह चाहता तो जैसा बच्चा भी महसूस कर लेता माँ के पेट में, इंसान भी बगैर दिमाग के महसूस कर लेता। आंख के जरिए से बंदा देखता है, अल्लाह चाहता तो बिना आंख के भी बंदा देख सकता था, बिना कान के भी सुन सकता था, बिना नाक के भी सूंघ सकता था, बिना जबान के भी बोल सकता था, बिना पैर के भी चल सकता था, और बिना हाथ के भी पकड़ सकता था, कोई काम कर सकता था। बोलो, कर सकता था कि नहीं? मगर ऐसा किया अल्लाह ने? ऐसा किया नहीं किया। तो कुदरत का कानून है दो तरह से। ये दोनों चीज में अल्लाह की खल्क शामिल है। पैदा करना वहां भी, पैदा करना यहाँ भी। मगर वो पैदा किया डायरेक्ट, बिला किसी वसीला, बिला किसी मटेरियल, बिला किसी सबब के। और हजरत इंसान को पैदा किया सबब से, वसीले से, और रखा कहाँ? ये दुनिया में जो सबब से हर चीज बनती है। किससे बनती है? सबब से। अगर आपको भूख लगी, अल्लाह चाहता तो यूं ही आपका पेट भर देता। बोलो, भरता कि नहीं? भर देता। तो ऐसा किया नहीं, दस्तूर बनाया है इंसान। तुमको जब मैंने सबब से, वसीले से, जरिए से पैदा किया है, तो तुम्हारा देखना भी, बोलना भी, सूंघना भी, सुनना भी, चलना भी और पकड़ना भी किसी के जरिए होगा। बिना जरिया कोई काम नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है भैया? मैं आपके जहन के मुताबिक, आपके दिमाग में बात बैठ जाए इसलिए करता हूँ। किस्सा कहानी कह देने से बाद में लोग कहते हैं कि कहा कुछ बेर समझाल कीटा, किस्साटा भालो कहले। हाँ, कहानीटा खूब भालो लगे। कहानी नहीं मेरे भाई, इस्लाम पूरे कानून पे है। अगर कानून कमजोर होता तो आज तक इस्लाम को नसीयम मनसिया बेकार कर दिया होता दुनिया का आदमी। लेकिन आज तक इस्लाम बढ़ता ही जा रहा है, पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। इसका कानून, इसका कानून, इसका ज़ाब्ता, इसका वसूल इतना मजबूत है कि हिमालय पहाड़ लाओ, बहुत बड़ा पत्थर लाओ और हथौड़ा लाओ, फिर भी एक दीवार को नहीं तोड़ सकते। कानून के किसी दीवार को तुम नहीं तोड़ सकते। तो ये कानून है। हमको किस दुनिया में पैदा किया? असबाब की दुनिया में, जरिए की दुनिया में, वसीले की दुनिया में पैदा किया। बोलो, बात समझ में आ रही है आपको?
तो जी, आ रही है। पैदा करने वाला खुदा, मालिक खुदा, रज़ाक खुदा, और एक ही वही है मालिक, वही है खालिक, वही है रज़ाक, रोजी देने वाला। मगर रोजी देता है ऐसे, आपको मेहनत करने कहा, मजदूरी करने कहा, फिर आपको रोजी देगा। ऐसे ही नहीं, अल्लाह चाहता तो कितने अपने बंदे खास को उसके मुंह के सामने रोजी पहुंचा दिया है, आपको भी पहुंचा देता, सबको पहुंचा देता। मगर नहीं, सबके लिए ये कानून नहीं है, बल्कि आम कानून ये है कि कुछ तो यूं पैदा किया कि हो गई, और कुछ को ऐसा पैदा किया कि उसका सामान, जरिया, वसीला, सबब लाया, फिर पैदा किया। आप डायरेक्ट देख सकते थे, वही मालिक, वही खालिक, वही रज़ाक, मगर रोजी देता है काश्तकारी के जरिए, मेहनत के जरिए, दुकानदारी के जरिए। ला लिया आपने, लेकिन लाने के बाद आपको धान कुटवाना पड़ता है, गेहूं पिसवाना पड़ता है, फिर चावल पिसवाना पड़ता है, तब कहीं और पकाना पड़ता है, जालन का इंतजाम करना पड़ता है, सालन का इंतजाम करना पड़ता है, फिर आप अपने हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं। यूं ही नहीं चली जाती ये चीजें, यूं ही चली नहीं जाती, हाथ से उठाना पड़ता है, मुंह में डालना पड़ता है, फिर चबाना पड़ता है, फिर निगलना पड़ता है, तब पेट में जाता है, और अल्लाह चाहता तो भूख मिट जाता है, भूख मिट जाती है। क्यों बात समझ में आ रही है? तो मालूम हुआ कि ये दुनिया असबाब की दुनिया है। अब अगर कोई आदमी कहे कि हम डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे, क्या पहुंच पाएगा? तेरा खालिक तुझे डायरेक्ट नहीं, आग, पानी, मिट्टी, हवा से पैदा किया है, आंख के जरिए दिखवाता है, कान के जरिए सुनवाता है, मुंह के जरिए बोलवाता है, पैर के जरिए चलवाता है। अल्लाह चाहता तो ये सब काम यूं ही हो जाते आपसे, मगर नहीं, जरिया से, सबब से, कोई चीज से कोई चीज बनती है। यहाँ किसी चीज से कोई चीज बनती है। तो जब आप यहाँ भेजे नहीं गए बेगर वसीला, तो जाएंगे वहाँ कैसे बेगर वसीला? क्या कहना है? वाह, बहुत पौंदा पैगाम, माशाल्लाह। वाह, बेगर वसीले के जब यहाँ आप आए नहीं, तो बेगर वसीले के कैसे जाएंगे आप? इसीलिए इंसान जिसको अल्लाह ने जरिया और सबब और मटेरियल से पैदा किया, वसीले से पैदा किया, मिट्टी के वसीले से, पानी के वसीले से, आग के वसीले से, हवा के वसीले से, इतना को वसीला बनाया, फिर इंसान को बनाया, दुनिया में भेजा। तो अल्लाह कर सकता था, कादिर था, पावर था, उसको ताकत थी, मगर फिर भी ऐसा आपको नहीं बनाया। क्या? क्यों? इसलिए कि ये सबब से पैदा होने वाली मखलूक, इंसान और फरिश्ते और दूसरी चीजें जो सबब से पैदा है, वो सबब के जरिए ही वहां पहुंच सकता है, सबब के जरिए ही खालिक के पास पहुंच सकता है। बगैर वसीला, बगैर जरिया के वहां पहुंच नहीं सकता। क्यों भाई? बात समझ में आ गई ना आपको? समझ में आई भाई? बात समझ रहे हैं आप? आगे फिर चलें तो बगैर वसीले के कोई अगर अल्लाह के पास पहुंचना चाहे तो क्या पहुंच जाएगा? डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे? पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता। एक बात और सुन लें, वो बात ये कि वसीला में 3 चीजें दरकार होती हैं। वसीला में कितनी चीजें दरकार होती हैं? 3 चीजें। एक तो वो बारगाह जिसके लिए हमको, जहां पहुंचने के लिए हमको कोई वसीला बनाना है, तो एक वो बारगाह जहां हमको वसीले के जरिए से पहुंचना है। दूसरी वो चीज जिसको हम वसीला बनाएं वहां पहुंचने का, जिसको हम वसीला बनाएं वहां पहुंचने का। और फिर तीसरी चीज ये है कि एक तो है
कि जिसके पास जाना है उसके लिए वसीला, फिर एक वो चीज जिसको वसीला बनाया, एक वो जो वसीला बनाया, एक वो जो वसीला बनाया। तीन चीज से खाली है वसीला में, तीन चीज की जरूरत पड़ती है। एक वो चीज जिसके यहाँ वसीले से आपको पहुंचना है, दूसरी वो चीज जिसके जरिए वहां पहुंचना है, तीसरी वो चीज जो वसीला बनाता। तो जो वसीला बनाए, जिस चीज को बनाए और जहां जाना है वहां, ये तीनों चीजें जरूरी हैं। बगैर इसके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो किसकी जरूरत पड़ी? जैसे अल्लाह ताला की बारगाह वो है जहां पहुंचने के लिए हमें वसीला ढूंढना और वसीला बनाना है। दूसरी वो चीज जिसको वसीला बनाना है, दूसरी वो चीज जिसको वसीला बनाना है, तीसरी वो चीज जो वसीला बनाए। जैसे अहले सुन्नत वल जमात के अफराद ये वसीला बनाते हैं, वसीला बना करके खुदा की बारगाह में पहुंचने का कौल और पहुंचने की बात करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात आप आगे गौर करें, आप किसको वसीला बनाए? आयत करीमा पर अब चले। आयत करीमा पर चलेंगे तो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। जब आप ईमान वाले हो गए तो आगे फरमाता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, यानी उसकी नाफरमानी न करो, उसके बताए हुए अहकाम पर अमल करो। नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, हज करो और दूसरे आमाले खैर करो, बुराई न करो, पाप न करो, यही ना। तो अगर कोई कहे कि हम नमाज को, ईमान को वसीला बनाएंगे, ईमान को वसीला बनाएंगे, अगर ईमान को वसीला बनाते तो ईमान को मुखातब करके आयत ये नहीं कहती या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खिताब कर रहा है, उसको बोल रहा है जो ईमान ला चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान लाना ही नहीं, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, उसकी फरमा बरदारी करते रहो, उसके बताए हुए नेक कामों पर अमल करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो। और ये सब चीजें जब हो गई तब उसके बाद वब्तगू इलैहिल वसीला, अब ढूंढो तुम अल्लाह के यहाँ जाने के लिए कोई वसीला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? अच्छा ये बताइए, आप में से बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? बोलिए। नमाज पढ़ते हैं। रमजान के महीने में रोजे रखते हैं या नहीं रखते हैं? यकीनन रोजे रखते हैं। और जिसको माल है वो ज़कात देता है या नहीं? जिसको और ज्यादा माल है हज उम्रा को जाता है या नहीं? जाता है। ये सब कुछ करता है, मगर गारंटी के साथ बता सकता है कि अल्लाह की बारगाह में मेरी ये नमाज कबूल है, मेरा ये रोजा कबूल है, मेरी ये ज़कात कबूल है, मेरा ये हज कबूल है, मेरा ये नेक काम अल्लाह ने कबूल कर भी लिया है। कोई यकीन है? नहीं है। बोलो भाई, यकीन है? नहीं, नहीं है। अच्छा, अगर आपने नमाज को वसीला बनाया, रोजे को खुदा के पास जाने के लिए वसीला बनाया, तो क्या नमाज खुदा है? अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? गैरुल्लाह है। अल्लाह है या गैरुल्लाह? बोलिए। नमाज अल्लाह है? नहीं। रोजा अल्लाह है? नहीं। अल्लाह के अलावा है ना? जी। तो जब अल्लाह के अलावा है और ये हम इसके जरिए क्या करना चाहें, वसीला पकड़ना चाहें कि नमाज के जरिए से हम खुदा के यहाँ आराम से पहुंच सकते हैं, रोजे के जरिए पहुंच सकते हैं, तो आप ये बताइए कि इसके जरिए आप अगर वहां पहुंचेंगे तो ये खुदा है कि गैरुल्लाह है? ये खुदा है कि गैर खुदा है? अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? गैरुल्लाह है।
और अगर आप कहें कि गैरुल्लाह को वसीला बनाना शिर्क है, तो नमाज पढ़ के आप जाना चाहे तो भी शिर्क, रोजा रख के जाना चाहे तो भी शिर्क, हज करके जाना चाहे तो भी शिर्क, ज़कात देकर जाना चाहे तो भी ये शिर्क होगा, क्योंकि अल्लाह के अलावा है ये, अल्लाह के अलावा है, अल्लाह नहीं है। तो अगर कोई कहे कि गैरुल्लाह से मदद मांगना, गैरुल्लाह का वसीला पकड़ना ये शिर्क है, आदमी ईमान से निकल जाता है, तो नमाज को अगर वसीला बनाते हैं वहां पहुंचने का तब भी मुशरिक, रोजे को बनाते हैं तब भी मुशरिक, हज को बनाते हैं तब भी मुशरिक। इससे मालूम यह हुआ कि हज, ज़कात, नमाज, रोजे और हर अच्छा काम ये वसीला वहां पहुंचने का कामिल वसीला, भरोसामंद वसीला नहीं है। क्या भरोसा कि वो हज कबूल हुआ या नहीं, क्या भरोसा नमाज कबूल हुई है या नहीं, क्या भरोसा रोजा कबूल हुआ या नहीं, ज़कात कबूल हुई या नहीं, उश्र कबूल हुआ या नहीं। जब आपको यकीन नहीं कि ये कबूल किया अल्लाह ने, तो वो बात कोई मजबूत नहीं हुई, उसको वसीला बनाना बेकार जाएगा। लेकिन ऐसी चीज को वसीला बनाओ जो खुदा की बारगाह में मकबूल है, वो मकबूल ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़हूर हसन साहब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई? बात पता चला कि नमाज, ईमान, रोजा, हज, ज़कात, तमाम अच्छे काम और अमल ये कभी जरिया कामिल मजबूत खुदा तक पहुंचाने के नहीं है। अगर यही होता